हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ बायो मैक्रोमोलिक्यूल। अब बायो मैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं? देयर इज़ वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड फाउंड इन द एसिड soluble फ्रैक्शन. They have molecular weight ranging from 18 to around 800 डाल्टन अप्रोक्सीमेटली। देखो, जब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज किया था तो उस टाइम पे हमने क्या किया था? हमने ऑर्गेनिक आपका जो एनिमल टिश्यू था, प्लांट टिश्यू था, उसका हमने पेस्ट तैयार किया था ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड में। उसको फिर हमने चीज़ क्लोथ के साथ क्या किया था? स्टेन किया था। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमें जब चीज़ क्लोथ के साथ हमने जब उसको स्टेन किया तो हमारे पास क्या होती है? दो चीज़ें मिली, ठीक है, दो चीज़ें मिली। नंबर वन इज कॉल्ड एज द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, ठीक है, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, एंड दिस इज द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, ठीक है। दो चीज़ें हमें मिली थी, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन एंड एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। तो जितने भी आपके मॉलिक्यूल एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में थे, उनके पास जो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है दैट रेंज फ्रॉम 18 टू 800 डाल्टन, एंड दीज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द माइक्रोमॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन था, जो कि आपके चीज़ क्लोथ के अंदर ही था, ठीक है, जो कि आपके रिटेंटेट में था, उसमें जो है केवल 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिले। जब उनको हमने एनालाइज किया तो वी हैव फाउंड 4 टाइप ऑफ आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड। नंबर वन प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड। तो आपके पास कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले? आपके जो है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड और लिपिड जो हमारे पास मिले। और दीज क्लासेज ऑफ कंपाउंड जो होते हैं, अगर लिपिड को छोड़ा जाए, लिपिड को, दीज क्लासेज ऑफ कंपाउंड लिपिड को छोड़ के जो होते हैं, इन सब का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 10,000 डाल्टन से अबव था। तो दीज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द मैक्रोमॉलिक्यूल। लेकिन लिपिड एक मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं है, भले ही वो हमारे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाया गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्या है? दे हैव 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. नंबर वन इज कॉल्ड एज अ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड। और दीज क्लास ऑफ कंपाउंड जो होते हैं, विद एक्सेप्शन ऑफ लिपिड, ठीक है, विद एक्सेप्शन ऑफ लिपिड, हैव मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज ऑफ कितना होता है? 10,000 डाल्टन। उनका कितना आपका जो प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीसेकेराइड का जो वेट है वो कितना है? 10,000 डाल्टन और उससे ऊपर होता है। और इसी रीज़न से हम क्या बोलते हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल दैट इज केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर दो टाइप के होते हैं। इसलिए क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ऐसे बायोमोलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है लेस देन 1000 डाल्टन है, लेस देन 1000 डाल्टन है, उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं। और जिनका वेट जो होता है, जो कि 1000 डाल्टन से ऊपर या 10,000 डाल्टन तक वो से ऊपर पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं, जो कि आपके एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, फॉर दिस वेरी रीज़न बायोमोलिक्यूल ऐसे केमिकल कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। वन, दोज विच हैव मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन एंड आर यूजली जो होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द माइक्रोमोलिक्यूल, और सिंपली जो होते हैं बायोमोलिक्यूल। वाइल दोज विच आर फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन आर कॉल्ड एज द मैक्रोमोलिक्यूल, और उनको हम क्या बोलेंगे? बायो मैक्रोमोलिक्यूल हम क्या बोलेंगे? उनको बायो मैक्रोमोलिक्यूल हम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात है आपका लिपिड। बोला लिपिड तो आपका एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में एक तो क्यों पाया गया, और जब पाया गया तो इसको माइक्रोमोलिक्यूल क्यों बोला हमने? क्यों इसको हमने मैक्रोमोलिक्यूल नहीं बोला? क्योंकि लिपिड का जो साइज है वो कितना है? 800 डाल्टन है। तो अकॉर्डिंग टू इस साइज, इसके वेट के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ द पार्ट ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल, इट इज़ द पार्ट ऑफ बायो माइक्रोमोलिक्यूल। लेकिन ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जो है मतलब क्यों पाया गया? देखो, लिपिड जो होता है आपकी सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, या डिफरेंट ऑर्गेनलीज मैंने आपको बताया उनमें भी क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, उनमें भी क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। उनमें क्या होता है? लिपिड जो होते हैं मतलब पाया जाता है। लेकिन जब हमने लिपिड को जो है एसिड के अंदर डिजोल्व किया तो ये क्या होता है? ये डिजोल्व नहीं होता है, ठीक है। ये डिजोल्व जो है वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड है, ये वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड है, और जिसकी वजह से क्या होते हैं? ये बड़े बड़े वेसिकल्स बनाते हैं, और ये वेसिकल्स होते हैं ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के साथ जो होते हैं हमें मिलते हैं। इसलिए जो होता है ये हमें
में एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जो है पाया जाता है, लेकिन इट इज़ नॉट ए बायो मैक्रोमोलिक्यूल, इट इज़ माइक्रोमोलिक्यूल। तो आपके जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जो 4 चीज़ें पाई गई थी, दैट इज़ प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड और आपका जो मतलब न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, वो तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन लिपिड जो होते हैं दैट इज़ माइक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि इसका साइज होता है 800 डाल्टन होता है। तो होता है कि मॉलिक्यूल इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन जो होते हैं, अगर लिपिड का एक्सेप्शन देखा जाए, ये सारे के सारे क्या हैं, पॉलीमेरिक सब्सटेंस है। और देन वाई टू लिपिड्स होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, जिसका 800 डाल्टन से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है। तो ये जो होता है ये इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्यों आया, ठीक है, दैट इज़ मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में क्यों आए, ठीक है। तो लिपिड्स होते हैं ये हो जाए आर इंडीड, इनका भले ही जो है स्मॉल मॉलिकुलर वेट होता है, एंड दे आर प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच बट आल्सो अरेंज इनटू स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो होते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, अदर मेम्ब्रेन्स में पाया जाता है। जब हम किसी टिश्यू को ग्राइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, सेल स्ट्रक्चर को डिसरप्ट करते हैं और सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन जो होती है पीसीज में ब्रोक हो जाती है और एक बेसिकल्स बनाती है। जो सारे के सारे बेसिकल्स के होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और देयर फॉर दिस मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट जो होते हैं, ये बेसिकल्स होते हैं हमारे, ये सेपरेट होते हैं हमारे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के साथ, इसलिए जो है ये मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में पाया गया। लेकिन लिपिड्स होते हैं दे आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो एसिड सॉल्युबल पूल्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, रफली जो है साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशंस होती हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स बिकम, जो है आपकी जो सारी एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस में आती हैं और टुगेदर जो होती हैं ये किसी एक लिविंग टिश्यू के एंटायर केमिकल कंपोजिशंस को रिप्रेजेंट करती है, एंटायर केमिकल कंपोजिशंस को रिप्रेजेंट करती है। तो इन समरी, if we represent the chemical composition of living tissue, the abundance point of view and arrange करेंगे जब इनको क्लास वाइज, तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट आता है कि वाटर जो होता है मोस्ट अबंडेंट होता है, जो कि केमिकल है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। यहाँ से आपका अरेंज करने को जो है क्वेश्चंस कई बार जो होते हैं आ जाते हैं, दैट इज़ कौन सा अरेंज करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे वाटर जो होता है वो हमारे 70 to 90% जो होता है पाया जाता है। प्रोटीन जो होती है 10 to 15, वाटर के बाद क्या आता है, प्रोटीन आती है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आपके 3% पाए जाते हैं। लिपिड जो आपके 2% पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो होता है आपका 5 to 7% पाया जाता है। और आयन जो होता है मतलब आपका 1% जो है पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कौन सा है, वाटर है, फिर प्रोटीन है, फिर न्यूक्लिक एसिड है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, फिर आयंस है। तो ये क्या है, कंपोजिशंस है किसकी, आपकी जो मतलब जो है आपके डिफरेंट बायोमोलिक्यूल की। तो हमने क्या पढ़ा, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल पढ़ा और आपका मैक्रो मॉलिक्यूल पढ़ा। यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है लिपिड का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिपिड जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल के साथ जो है मतलब एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आता है, लेकिन इट इज़ नॉट ए मैक्रो मॉलिक्यूल। वो क्यों नहीं है, मैंने आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट जो मतलब बता दिया है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मैक्रो मॉलिक्यूल या बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है, ओके।